नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश का लेसन 3.1 कोरोमंडल फिशेस का क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, तो बच्चों देखो, मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगी कि ये जो आपका लेसन है ना, आप लोग हमेशा की तरह जानते ही हो, वार्मिंग अप भी लेसन में है और इंग्लिश वर्कशॉप भी है। तो इस वीडियो में हम लोग बस वार्मिंग अप के क्वेश्चंस देखेंगे, यानी कि यहाँ पे ज़रा सा आप ध्यान दे दो। मैं आपको बता देती हूँ शुरू में ही कि क्या क्या हम लोग देखने वाले हैं। देखो, वार्मिंग अप में जो क्वेश्चंस दिए गए उनके आंसर हम लोग देखेंगे, और फिर यहाँ पे ये जो मार्जिन में क्वेश्चंस दिए गए ना, देखो किनारे किनारे ये वाले क्वेश्चंस, तो इनके भी आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। उसके बाद जो इंग्लिश वर्कशॉप रहेगा ना, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो चिट चैट के क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ये चिट चैट के क्वेश्चन। ओके, चलो पहला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट। देखो यहाँ पे सभी ओपन एंडेड क्वेश्चन है, यानी इनके आंसर आप खुद से भी लिख सकते हो, पर फिर भी आई हैव गिवन टू यू आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप सुबह कितने बजे उठते हो, बताओ कितने बजे उठते हो। हम तो 5 बजे उठते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, यानी कि मैं तो 5 बजे उठती हूँ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड, यानी कितने बजे आप बेड पे जाते हो। बेड पे जाते हो मतलब सोते कब हो, तो आई गो टू बेड एट 10 o'clock एट नाइट, यानी कि मैं रात को 10 बजे बेड पे जाता हूँ। बेड पे जाता हूँ मतलब सोने के लिए जाता हूँ। ठीक है, बेड पे जाएंगे तो क्या करेंगे, बेड पे जाने के बाद बताओ क्या करते हैं, सोते ही है ना, तो वही यहाँ पे सोना हो गया। मतलब बेड पे गए तो बेड पे जाके बैठना नहीं है, सोना है। ओके, फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि वेयर डू यू स्पेंड योर हॉलीडेज, यानी कि आपके जो हॉलीडेज हैं वो आप कहाँ पे स्पेंड करते हो, आपको ये बताना है। तो आप जहाँ पे भी स्पेंड करते रहोगे अपनी छुट्टियों को, वो आप यहाँ पे लिख देना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक आंसर लिखा है, मतलब मैं अपने आंटी के घर पे हॉलीडेज़ को स्पेंड करती हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि आई स्पेंड माई हॉलीडेज एट माई आंटी होम। ओके, ये समझ में आया बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट एडवेंचरस डू यू लाइक, मतलब आपको क्या पसंद है, बोटिंग, ट्रैकिंग, स्क्यूबा डाइविंग, या फिर माउंटेनियरिंग, या फिर समथिंग एल्स और कुछ। तो मुझे तो पसंद है ट्रैकिंग, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आई लाइक ट्रैकिंग। आपको जो पसंद हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि आफ्टर यू फिनिश योर एजुकेशन, यानी आपकी जब पढ़ाई खत्म हो जाएगी, देन वुड यू लाइक टू वर्क क्लोज टू द नेचर, यानी कि नेचर के क्लोज में जो काम रहेगा वो आप करना पसंद करोगे। मतलब आप प्रकृति से जुड़े रहने वाले काम करना पसंद करोगे। तो यस, क्यों नहीं पसंद करेंगे, है ना। तो देखो हमने लिखा है कि आफ्टर आई फिनिश माई एजुकेशन, यानी मेरी एजुकेशन जब भी खत्म हो जाएगी तब आई वुड लाइक टू वर्क क्लोज टू नेचर, यानी कि नेचर के क्लोज में काम करना मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे अगला है, व्हाट वुड यू लाइक टू डू, मतलब आप क्या करना चाहोगे। ठीक है, नेचर से रिलेटेड काम में क्या करना चाहोगे। तो देखो हमने लिखा है यहाँ पे इसका आंसर कि ये देखो, आई वुड लाइक टू वर्क इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉर सेविंग नेचर, यानी कि मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करना चाहूँगी नेचर को सेव करने के लिए। अब आगे चलते एक्सपांडिंग हॉराइजन। इसमें देखो बच्चों क्या करना है ना, इसको अभी ज़्यादा मत पढ़ो, इसमें यही बोला गया है, मैं जो आपको एक्सप्लेन करने वाली सुनो। यहाँ पे एक बार टेक्स्ट बुक में नज़र डालो, देन यू विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली। सी हियर, यहाँ पे देखो ये सी दिया गया है, फिर ये इधर लाइन 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 लाइन। तो ये लाइन लाइन क्यों दिया गया है, सी से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स आपके दिमाग में आते हैं ना, वो आप यहाँ पे लिखते जाओ। फिर विंड से रिलेटेड जो भी वर्ड्स आपके दिमाग में आते हैं वो लिखते जाओ। फिर स्काई से रिलेटेड लिखना, फिर लैंड से रिलेटेड लिखना, समझे। तो इस प्रकार से आपको करना है। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सी, लैंड, स्काई से रिलेटेड वर्ड्स। देखो यहाँ पे सी से रिलेटेड वर्ड्स हमने लिखा है, एकदम ध्यान से देखना बच्चों, क्योंकि यहाँ पे मिक्सअप हो सकता है। देखो यहाँ से लगाया और यहाँ तक। ठीक है, चलो देख लो एक बार। सी से रिलेटेड वर्ड सारे के सारे वर्ड्स जो भी दिमाग में हमारे आया वो हमने लिख दिया। यस, जल्दी से देख लीजिए इसको। फिर अगला यहाँ पे है विंड। तो ठीक है, तो विंड से रिलेटेड जो भी वर्ड्स हमारे दिमाग में आए वो हमने लिख दिया, यहाँ से लगाया और ये रहा यहाँ तक। ठीक है, फिर यहाँ पे अगला है अगला। ठीक है, तो ये स्काई से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हमारे दिमाग में आए हमने इन सभी को लिख लिया। ये देखो, स्टार, क्लाउड्स, मून, रैम्बो, एक्यूम,
वैक्यूम, एटमॉस्फेयर, एस्ट्रोनॉमी, प्लैनेट, सैटेलाइट, स्पेस, कॉमेट्स, ओके, सन। फिर लैंड से रिलेटेड जो भी वर्ड्स आपके दिमाग में आते हैं आप फटाक से यहाँ पे लिख डालो, तो यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक लिख लेना आप। जंगल, वैलीज, लैंडस्केप, लैंडस्लाइड, डेजर्ट, कॉन्टिनेंट, सॉइल, माउंटेन, लैंडलॉर्ड, रीजन, समझे? ओके, चलो बच्चों आगे चलते हैं। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन है बी कि प्रिपेयर अ बिलिंगुअल ग्लॉसरी फॉर ईच ऑफ दीज टॉपिक्स, यानी हर एक टॉपिक के लिए आपको बिलिंगुअल ग्लॉसरी को प्रिपेयर करना है। तो देखिए हमने यहाँ पे प्रिपेयर किया है, सी का लिखा है इसमें, देखो सी से रिलेटेड वर्ड्स कौन कौन से हैं, वाटर, फिश, स्टॉर्म, सेलर, वॉइस, शिप, शोर, ब्रीज, टाइड, फिशिंग, ठीक है। विंड से रिलेटेड जो भी वर्ड्स है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। देन स्काई से रिलेटेड वर्ड्स, लैंड से रिलेटेड वर्ड्स, ठीक है। तो इसको आप कंप्लीट कर लेना, ध्यान से देख लो एक बार। अगला है यहाँ पे अरेंज द ग्लॉसरी इनटू 2 वेज, यानी कि ये जो ग्लॉसरीज दी गई इनको 2 वेज से अरेंज करो। पहला यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ लेटर्स इन योर मदर टंग। तो देखो बच्चों इसका आंसर जो है ना ये मैं आपको बाद में दूंगी, मैंने इसका आंसर अभी नहीं दिया है, ओके। फिर यहाँ पे दूसरा वाला देखना, अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर A to Z, यानी कि जैसे हम लोग डिक्शनरी कैसे देखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैसे वो सारे वर्ड्स अरेंज रहते हैं, पहले A वाले रहेंगे, फिर B वाले, फिर C वाले, फिर D वाले, ठीक है। तो वैसे ही आपको इन वर्ड्स को भी अरेंज करना है, ये जो ग्लॉसरी है इसको, जैसे कि यहाँ पे ध्यान से देखना सी, ठीक है। तो इसमें देखो वाटर है, फिश है, स्टॉर्म है, तो सबसे पहले क्या आना चाहिए अकॉर्डिंग टू A to Z, मतलब एक डिक्शनरी के हिसाब से क्या आना चाहिए, पहले बी वाले वर्ड्स आने चाहिए, पहले ए वाले आने चाहिए। तो ए वाले वर्ड्स तो इसमें है ही नहीं, तो बी वाले आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद बी के बाद सी आना चाहिए, लेकिन सी नहीं है, डी नहीं है, तो कौन सा है, एस है, नहीं एफ भी आ सकता है, ठीक है। तो देखो हमने लिखा है यहाँ पे पहले बी, उसके बाद एफ, उसके बाद एस, उसके बाद एस के बाद बी वाले, टी वाले, फिर वी वाले, फिर डब्ल्यू वाले, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है हर एक के लिए। तो देखिए हमने किया है, विंड में भी किया है, स्काई में भी किया है, लैंड में भी किया है, सो प्लीज़ नोट इट डाउन, ओके। और ऐसे ही करना, बिल्कुल भी भूलना मत, ओके। जैसे डिक्शनरी में कैसे वर्ड्स लिखे रहते हैं उसी तरीके से आपको लिखना है, एक ऑर्डर में, ऐसा नहीं कि आगे पीछे। अब अगला क्वेश्चन है, देखो मार्जिन के ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि एज द seagull away calling it appears as though he is showing the way, what does the way leads to। इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों कि जो समुद्री पक्षी शोर मचाते हुए उड़कर जाते हैं तो लगता है जैसे वह मछुआरों को मार्ग दिखाते हो, यानी कि रास्ता दिखाते हो। तो वो रास्ता कहाँ जाता था, तो इसका आंसर देख लो, द वे लीड्स टू द फिशरमैन टू द सी वेयर प्लेंटी ऑफ फिश कैन बी कॉट। फिर अगला क्वेश्चन है हु होल्ड्स द स्टॉर्म बाय द हेयर, यानी कौन था जो अब तूफानों को क्या करता है, अपने बालों से रोकता है, मतलब अपने सॉरी इसका आंसर मतलब इसका मीनिंग दूसरा कुछ होगा, क्या होगा कि तूफान को उसके बाल पकड़कर कौन रोकता है, ठीक है। कौन है जो तूफान को उसको बाल पकड़कर रोक लेता है, उस तूफानों का उसका बाल पकड़कर रोकता है। तो गॉड होल्ड्स द स्टॉर्म बाय द हेयर, यानी कि गॉड है जो क्या करते हैं उनके बाल पकड़ करके उनको रोक लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ बोट डू द फिशरमैन यूज़, यानी कि जो वो फिशरमैन थे, मछुआरे थे, वो कौन से टाइप के बोट का यूज़ करते थे, ठीक है। कौन से टाइप के बोट का यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर देख लो बच्चों, द फिशरमैन यूज़ अ कैटामरन बोट्स, ओके। तो इस टाइप की बोट्स का वो लोग यूज़ करते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखो बच्चों हमने ना इस लेसन में जो वार्मिंग अप था और जो मार्जिन के क्वेश्चन थे वो सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो इंग्लिश वर्कशॉप रह गया उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसका लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, ठीक है बच्चों। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।